हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को जो 2023 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर आने वाला है वो पेपर दिखाने वाला हूं। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना। और 2023 बोर्ड एग्जाम में आपका पेपर कैसा आएगा आज की इस वीडियो में सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आप लोग ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, वरना बाद में पछताओगे। ठीक है, एंड आप लोगों का पेपर जो सरल आएगा या कठिन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका पेपर सरल आएगा या कठिन, क्योंकि आपका थोड़ा सा पेपर पैटर्न भी चेंज कर दिया गया है। 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। ठीक है, एंड इस जो आप लोगों का ये वायरल पेपर है 2023 बोर्ड एग्जाम का, इसका मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा ताकि आप लोग पूरा पेपर समझ सको। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो यहां देख सकते हो ये हमारा एक मॉडल पेपर है हिंदी का। ठीक है, जो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए कक्षा 10 के लिए। देखो ये हमारा खंड आ है और ये पेपर आपका 70 नंबर का रहेगा, यानी कि 70 नंबर का आपका रहेगा ये पेपर। और यहां आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट पढ़ना है। निर्देश आप लोग पढ़ लेना। पहला 15 मिनट पश्चात को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, प्रश्न पत्र 2 खंड में है, आ और बा। आ में आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, बा में आपका सब्जेक्टिव रहेगा। एंड तीसरा जो हमारा है वो है प्रश्न पत्र खंड आ जो है वो बहुविकल्पीय है, जिसे आपको ओएमआर शीट पर इसका आंसर देना है। ठीक है, ओएमआर शीट आपको गोला बनाना है ब्लैक कलर से। वो मैंने ऑलरेडी कॉपी लिखने का तरीका बता दिया। अगर कॉपी लिखने का तरीका नहीं पता तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप निर्देश पढ़ लेना, फिर हम लोग चलते हैं यहां। देखो पहला हमारा पूर्णांक जो है 20 नंबर का वो है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ये ध्यान रखना। तो देखो बहुविकल्पीय प्रश्न हेडिंग है, इसमें पहला प्रश्न देखो कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। जो बाबू गुलाब राय जी हैं वो किस युग के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर का है भारतेंद्र युग, खा है या फिर फर्स्ट है, सेकंड है द्विवेदी युग, थर्ड है शुक्ल युग एंड 4 है शुक्लांतर युग। तो बच्चों जो बाबू गुलाब राय हैं वो हमारे किस युग के लेखक हैं, वो हमारे हैं आपके शुक्ल युग के। ठीक है, किस युग के हैं, शुक्ल युग के। शुक्ल युग के लेखक जो है हमारे बाबू गुलाब राय हैं। तो ये हमारा पहला नंबर प्रश्न है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, जो चिंतामणि है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। देखो इसमें पूछा गया चिंतामणि किस विधा की रचना। अगर आपसे पूछ ले चिंतामणि के लेखक कौन है तो आप लोग बता पाओगे, चलो अच्छी बात है। यहाँ फर्स्ट नंबर है निबंध, ठीक है, सेकंड नंबर है कविता एंड थर्ड नंबर है नाटक एंड फोर्थ नंबर है कहानी। तो यहाँ जो चिंतामणि है वो हमारा निबंध विधा की है। ठीक है, और इसके लेखक भी मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जो पहला चैप्टर आप लोगों का है। ठीक है, वही है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है गबन। गबन किसकी रचना है। गबन जो है वो किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मुंशी प्रेमचंद्र जी का, सेकंड है जयशंकर प्रसाद, थर्ड है निराला जी का एंड फोर्थ है हरिकृष्ण प्रेमी का। तो जो गबन है ना, गबन वो आपका प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ऑब्जेक्टिव है शुक्ल युग की समयावधि है। जितने भी ऑब्जेक्टिव इसमें हैं सारा याद कर लेना। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो यहां पूछ रहा है कि शुक्ल युग जो है, शुक्ल युग की कालावधि है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1936 से 1943 तक, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1919 से 1938 तक, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1900 1918 तक, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका हमारा राइट आंसर होगा 1919 से 1938। ठीक है, तो 1919 से 1938। ठीक है, यहां जब आप देखो ये आप लोगों का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, अगला है नीड़ का निर्माण फिर। ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। जो नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। पहले ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है ओएमआर शीट पर। पहला प्रश्न है जीवनी विधा, सेकंड है आत्मकथा, थर्ड है साक्षरता या फिर भेंट वार्ता या फिर 4 नंबर है रेखा चित्र। तो हमारा नीड़ का निर्माण जो है वो आपका आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की है स्टूडेंट, आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, नीड़ का निर्माण। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो प्रिय प्रवास ऑप्शन नंबर फर्स्ट है द्विवेदी युग का, सेकंड है भारतेंद्र युग का, थर्ड है प्रगतिवादी युग का एंड फोर्थ है छायावादी युग का। सारा क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट कर लेना और इसका हमारा राइट आंसर है द्विवेदी युग का। प्रिय प्रवास जो है वो द्विवेदी युग की रचना है। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है कि मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला, ठीक है, तो मधुशाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर का, सेकंड है हरिओद का, थर्ड है हरिवंश राय बच्चन का, फोर्थ है सुमित्रानंदन पंत का। ठीक है, तो जो मधुशाला है वो हमारा किसकी रचना है, वो है हरिवंश राय बच्चन जी की। किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन का। ठीक है,
मधुशाला। ऑप्शन नंबर आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, किसकी रचना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सियाराम शरण गुप्त का, 4 है मैथिली शरण गुप्त का, 3rd है आपका जयशंकर प्रसाद का, 4 है महादेवी वर्मा का। तो भारत भारती जो है वो है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल कब से कब तक है? तो आधुनिक काल जो है 1850 से माना जाता है, लेकिन 1843 यहाँ है, लेकिन अब तक है, तो इसलिए हमारा ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 1850 से अब तक। कुछ ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं? ठीक है, मतीराम का पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आधुनिक काल का, 2nd है आदिकाल का, 3rd है भक्ति काल का, 4 है रीति काल का। तो मतीराम और बिहारी ये सारे रीति काल के कवि हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस हो या फिर करुण रस हो, ठीक है, कोई एक जरूर आएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शोक है, या फिर 2nd है रति है, या हास है, या निर्वेद है। तो हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो हास होता है, और अगर आपका करुण रस का पूछा जाए तो करुण का शोक होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि इसमें आपको अलंकार बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है। देखो लिखा हुआ सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोनी गात मनो नीलमणि शैल पर आपत प्रियो प्रभात, ठीक है। इसमें आपको अलंकार बताना है। तो अलंकार देखो बच्चों, इसमें अगर आपका मनु एंड मनो जन जानो ये सब आ जाए तो याद रखना उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 3 या फिर 3, ऑप्शन नंबर 2 है 2, 3 या फिर आपका 5, ठीक है। तो यहाँ 4 है ऑप्शन, तीसरा का 4। तो यहाँ हमारा जो मतलब रोला छंद में चरण पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें चरण जो होता है वो 4 ही होता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है? 1 मार्क्स का है। जो आकर्षण शब्द है इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वी, या फिर मान, या अक, या आ। तो आकर्षण में जो है ना उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब होता है उप मतलब आगे जुड़ना, ठीक है। तो आगे आ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमारा आ वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो 15 नंबर, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? देखो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं ये आपको कहीं बुक में क्वेश्चन मिल सकता है, बट आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला है 2 है, या फिर 5 है, या फिर 6 है, या 3 है। तो प्रत्यय जो है, प्रत्यय के कुल 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 भेद। अगला देखो पीताम्बर कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्सम पुरुष, ठीक है। देखो आपका जो पीताम्बर है ये मतलब ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा नहीं, क्योंकि इसमें आपका बहुव्रीहि समास भी है और एक जगह से कर्मधारय समास भी है, दोनों है, ठीक है। पीताम्बर, बट आपके 2 ही समास है बोर्ड एग्जाम में, वैसे इसमें आप बहुव्रीहि समास लगा देना, बट आपका जो बोर्ड एग्जाम में द्वंद्व या दीर्घु समास 2 ही समास है, तो ये नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला है आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप अश्रु होता है, ठीक है। आंसू का तत्सम रूप अश्रु होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि यणि संधि का सूत्र है। यणि संधि, यणि संधि का सूत्र क्या होता है? यहां आप लोगों को पता होगा, ठीक है। इको अड़चे, ठीक है। ये हमारा सही हो जाएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन का हमारा पूछ रहा है कि फलस्य, जो फलस्य शब्द का वचन विभक्ति है, फलस्य शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन, ठीक है, या फिर सप्तमी विभक्ति द्विवचन, या षष्ठी विभक्ति बहुवचन, या चतुर्थ विभक्ति बहुवचन, ठीक है। तो फलस्य का जो मतलब फलस्य है ना, फलस्य का वचन और विभक्ति, तो वचन आपका षष्ठी है और विभक्ति आपका वचन एक वचन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपठक धातु का वचन एवं पुरुष है। आपठक धातु का वचन एवं पुरुष है, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। ये हमारा हो गया 20 ऑब्जेक्टिव। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये आप लोग तैयार कर लेना। अगला देखो, अब हमारा 50 मार्क्स का लिखने वाला प्रश्न आएगा, जो आप लोगों को लिखना है। जैसे वर्णात्मक प्रश्न खंड बा, देखो ये आपका 6 मार्क्स का रहेगा, जो कि आप लोगों का लिखा हुआ है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। मित्रता चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। याद रखना, आपका गद्यांश में संदर्भ का 2 नंबर पक्का हो गया, ठीक है, कि मित्रता चैप्टर से लिया गया। इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, देखो रेखांकित अंश की व्याख्या यहां से यहां तक है, इसी को ध्यान से पढ़ो, थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिख दो, आपको नंबर मिल जाएगा। ये हमारा है रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछेगा,
तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा, थोड़ा सा आप लोग ढूंढ लेना, मिल जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है। तो अगला क्वेश्चन देखो, इसी में अगर आपको ये नहीं आता तो ये वाला गद्यांश सॉल्व कर सकते हो। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी भीख दे सके, यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, इनकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। बच्चों ये ममता चैप्टर से, किस चैप्टर से है, ममता चैप्टर से, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। तो संदर्भ में 2 नंबर पक्का हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या को मैंने बताया, ध्यान से पढ़ो, थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर लिख दो, फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ममता द्वारा कार्य को ईश्वर के विरुद्ध क्या बताया गया, ठीक है, जो मतलब इनके पिताजी काम कर रहे थे वही ईश्वर के विरुद्ध है, ममता जी का कहना है। अगला, यहाँ 6 मार्क्स का पद्यांश आएगा। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ लिखा है, चरण कमल बंदो हरिराई, जापू कृपा पंग गुड़ लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने गूंग पन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करनायम बार बार विंदोती पाई। अगर इसे आप सॉल्व करोगे बच्चों तो 6 मार्क्स मिल जाएगा। सबसे पहले आप इसका गद्यांश का संदर्भ लिख देना, सूरदास जी आ गए, तो सूरदास जी इनके कवि हैं और पद चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना, ये 2 लाइन 3 लाइन का व्याख्या करना है, उपयुक्त गद्यांश में कौन सा अलंकार है ये बताना है, ठीक है। संदर्भ, ठीक है, आपको पंक्ति में अथवा आप इसको कर सकते हो। ये सारा देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो भी इसमें क्वेश्चन है हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं वही क्वेश्चन दिया गया, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका वायरल पेपर है, यहां से बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो लिखा हुआ है, सुनी सुंदर बैन सुधारक साने सयानी जानकी जानी भली, तिरछे कर नैन तिन्हे समुझाई चली, मुस्काएं चली, और तुलसी ते अवसर सोही, इंद्रा में अवलोकत लोचन लाहु अली, अनुराग तराग में भान उदय विकसी मंजुल मंज कंज कली, ठीक है। ये आप लोगों का एक पद्यांश है और ये 2 लाइन का केवल आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, केवल 2 लाइन का, तो बहुत आसान है, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछता है। इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, पद्यांश का, रेखांकित अंश की व्याख्या करना, अनुराग तराग तथा मंजुल मंज कंज कली में कौन सा अलंकार है, ठीक है, ये बताना है। देखो अब यहाँ आपको संस्कृत का आ गया, संस्कृत का संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखो। दिए गए संस्कृत गद्यांश का किसी एक का आपको हिंदी में अनुवाद करना है, 5 नंबर का। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाम केंद्रम स्थली, ठीक है, ऐसा नगरी, जो ऐसा नगरी है भारतीय संस्कृत का मतलब भारतीय जो संस्कृति है या फिर संस्कृत का केंद्रम स्थली मतलब भाषा का केंद्र स्थली है, ठीक है। ऐसे भाई आप लोगों का ये जो वाराणसी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एत एवं संस्कृत वायम संस्कृतम आलोक एंड सर्वत्रम प्रणितम मुगल युवराजा दारासिको अत्रम भारतीय संदर्शनम एंड शस्त्रम आपका अध्ययनम आग्रो, ठीक है, इसको आप लोग कर लेना, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। आप लोगों का हिंदी अनुवाद है, पहला चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है। अथवा आप लोग मानव जीवन संस्कृतम संस्कृति, ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लेना, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा आप लोग जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। अब आपका ये गद्यांश टाइप का रहेगा संस्कृत पद्यांश का। देखो हिंदी में आपका हिंदी संस्कृत का, संस्कृत में दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ अनुवाद लिखो, 5 नंबर का। देखो मानम हितम प्रियो भवन्ति क्रोध हित्वा न सोचति एंड कामम हित्वा भवति लोभम हित्वा सुखी भवेते, ठीक है, ये आप लोग करना। या फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागा भवेत्, इन दोनों में से कोई एक करो, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर यहाँ से, 5 नंबर यहाँ से, 10 नंबर केवल आप संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश से ला सकते हो। देखो अब आप लोगों का एक आएगा खंड काव्य, खंड काव्य, हाँ, अपने जो पठित खंड काव्य जो आपने पढ़ा है, ठीक है, के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए। जो भी आपको आता है लिख सकते हो, लेकिन हर एक राज्य में अलग अलग आता है। जैसे हमारे तरफ ज्योति जवाहर आता है तो ज्योति जवाहर खंड काव्य तैयार कर लो, कहीं मुक्ति दूत आता है तो मुक्ति दूत तैयार कर लो, आपका मेवाड़ केसरी आता है तो मेवाड़ केसरी, जो भी आता है आपके टीचर से पूछ लो, जो बच्चे पिछले साल पेपर दिए हैं उनको पता होगा, ठीक है। कर्णवीर या फिर तुमुल, कुछ भी, ठीक है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि हमारे तरफ क्या आता है, ज्योति जवाहर। अब आपका 5 नंबर का लेखक का जीवन परिचय आएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद एंड आजाद रामचंद्र शुक्ल। मैंने बताया ये दोनों याद कर लो, इसके बाद कुछ नहीं आएगा, ठीक है। 2 में से कोई दोनों आएगा बोर्ड एग्जाम में, कोई एक लिखना है। देखो कवि में आपका गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद, महाकवि सूरदास, तीनों को मैंने बता रखा है ऑलरेडी कि ये इंपॉर्टेंट है, तीनों बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। ये देखो 5 नंबर का, तो 5 नंबर का कवि का, 5 नंबर का लेखक का इक्वल टू 10 मार्क्स आपके जीवन परिचय के ही मिल जाएंगे। तो क्या है, बहुत ज्यादा आसान है, हिंदी में कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अगला देखो,
7 नंबर, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। जैसे आप लोगों का श्लोक जो है ना, ये दो श्लोक आप लोगों का इस प्रश्न पत्र में है। फर्स्ट नंबर ये है और सेकंड नंबर ये है, तो ये दोनों श्लोक भूल कर भी मत लिखना, वरना ये आप लोगों का जो 2 नंबर का है पोर्शन ये चला जाएगा। तो ये 2 श्लोक मत लिखना, जो प्रश्न पत्र में ना हो वो लिखना, ठीक है। जो आपको अलग से याद करना है, कम से कम 3 श्लोक याद करो, 2 प्रश्न पत्र में रहेगा, एक जो नहीं रहेगा उसको लिख देना। अगला देखो, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। लिखा हुआ है भारतीय संस्कृत मूलम किम भवति, पूर्वराजाकाश चंद्रशेखराकाश वीर केन पूजते, तो वीरः वीरेण पूजते। ऐसे बहुत ज्यादा आसान होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको तैयार कर लो। मेन है आप लोगों का निबंध 9 नंबर का, ठीक है। 9 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखो। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण तथा निवारण, जनसंख्या के लाभ तथा हानि, नारी सशक्तिकरण। देखो बच्चों, ये 5 है, 4 है, 4 में से कोई एक लिखना है। इस पर लिख सकते हो, जनसंख्या पर लाभ हानि लिख सकते हो, इतना तो आप लोगों को पता है, कॉमन सेंस है, तो इतना आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा है पूरा हिंदी का पेपर, ठीक है। ये हमारा क्या है, पूरा हिंदी का पेपर। ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर आएगा, ये ध्यान रखना, हिंदी का क्लास 10 का। तो ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना, और भी क्वेश्चन और भी ऐसे अगर पेपर चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को और भी पेपर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोगों को मैंने सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।